A very warm good morning, children. Today we are going to discuss about the poem Childhood written by Marx Nathan, and I also explain the central idea of this poem. So let's start. In this poem, the poet thinks deeply over the question of his lost childhood. इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है डीपली, गहराई से, ओवर द क्वेश्चन, उस प्रश्न के बारे में, ऑफ हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी अपने खोए हुए बचपन के प्रश्न के बारे में जो पोएट है वो बहुत गहराई से सोचता है। चाइल्डहुड इज अ स्टेज ऑफ इनोसेंस इन विच द चाइल्ड बिलीव अदर्स एंड लव्स अनकंडीशनली। चाइल्डहुड इज अ स्टेज, चाइल्डहुड वह अवस्था है ऑफ इनोसेंस, मासूमियत की, यानी चाइल्डहुड मासूमियत की अवस्था है, इन विच, जिसमें द चाइल्ड बिलीव, बच्चा विश्वास करता है, अदर्स, दूसरों पर, एंड लव्स, प्रेम करता है, अनकंडीशनली, यानी बिना शर्त की। चाइल्डहुड ऐसी अवस्था है, ऐसी मासूम अवस्था है बच्चे की, ऐसे मासूम उम्र है जिसमें कि बच्चा दूसरों पर बिना शर्त के विश्वास कर लेता है और उनसे प्रेम करता है। द पोएट हैज ट्राइड टू आइडेंटिफाई सम स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ व्हेन हिज थॉट्स एंड परसेप्शंस ऑफ हर वर्क चेंज्ड। द पोएट हैज ट्राइड, यानी कवि जो है वो कोशिश करता है टू आइडेंटिफाई, पहचानने की, सम स्टेजेस, उन कुछ अवस्थाओं को, उन कुछ उम्र के पड़ाव को, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के, व्हेन हिज थॉट, जब उसके विचार, एंड परसेप्शंस, और उसके दृष्टिकोण, ऑफ द वर्क, काम करने के, चेंज्ड, बदल गए। यानी इस कविता में कवि वो उम्र के पड़ाव जानने की कोशिश करता है अपने जीवन के, जब उसके विचार जो हैं बढ़ती हुई उम्र के साथ, उसके दृष्टिकोण जो है बढ़ती हुई उम्र के साथ, उसके काम करने के दृष्टिकोण जो है वो बदल गए। जब बच्चा छोटा होता है तो वो मासूम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो सांसारिक बातों को जो है समझता जाता है और वो संसार में रहने वाले दूसरे लोगों की तरह बनता चला जाता है। नेक्स्ट, द पोएम डिस्क्राइब्स द फर्स्ट स्टेप टू मैच्योरिटी और लॉस ऑफ चाइल्डहुड। ये जो पोएम है वो वर्णन करती है उस पहले कदम का, टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की तरफ, यानी जब उम्र के साथ हम मैच्योर होने लगते हैं, और लॉस ऑफ चाइल्डहुड, और अपने बचपन को खोने लगते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम परिपक्व होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, और उसी दौरान हम अपने बचपन को खोने लगते हैं। फॉर्मिंग वंस ओन ऑप्शन एंड नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, यानी हम जो हैं फॉर्मिंग वंस ओन ऑप्शंस, हम अपने ही जो रूपरेखा है, जो हमारे विचार हैं, एंड नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, जो कि दूसरे के प्रति कोई प्रभाव भी नहीं होता, बाय अदर्स, यानी दूसरों के प्रति कोई प्रभाव भी नहीं होता, इज ऑल्सो ए साइन ऑफ मैच्योरिटी, वही परिपक्वता का जो सिंबल होता है, वही परिपक्वता का चिन्ह होता है। और लॉस ऑफ चाइल्डहुड, उसी समय हम अपने बचपन को खो जाते हैं। फॉर्मिंग वंस ओन ऑप्शंस, जब हम अपने ही विचारों को बनाने लगते हैं, अपने ही तरीकों पे चलने लगते हैं, एंड नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, लेकिन हम दूसरों की बातों से प्रभावित भी नहीं होते, यानी कोई हमें अच्छा समझा रहा है तो हम नहीं समझते, हम भी दूसरों की भांति ही हो जाते हैं। एक छोटे बच्चे से अगर कोई काम को करने के लिए बोला जाए तो वो मान जाता है, लेकिन एक बड़े बच्चे को बोला जाए तो वो नहीं मानता, वो अपने तरीके से सोचता है। उसी स्थिति में हम परिपक्व हो जाते हैं और हमारा बचपन चला जाता है। द पोएम ऑल्सो हिंट्स, ये कविता हमें हिंट्स करती है, एट द हाइपोक्रेसी प्रिवलेंट इन आवर सोसाइटी, यानी ये कविता जो है हमें दिखावे की तरफ, हाइपोक्रेसी प्रिवलेंट, यानी
जो कि दिखावा है जीवन में कि हम जैसे हैं वैसे ना दिखाई दे दूसरों को, और रियलिटी छुपाते हुए हम दूसरों के सामने अच्छा बनने की भी कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं लेकिन दूसरों को झूठ बोलने के लिए मना करते हैं। तो इस तरह के दिखावे के लिए हम अपने समाज में, तो ये जो कविता है हमें उसी पाखंड के लिए, उसी प्रचलित हाइपोक्रेसी मतलब प्रचलित और प्रिवलेंट मीन्स दिखावा, पाखंड, उसी पाखंड जो हमारे समाज में हम दिखाते हैं उसकी तरफ ये संकेत करती है। वेयर, जहाँ की पीपल प्रिटेंड टू बी नाइस, जहाँ लोग अच्छा होने का दिखावा करते हैं, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना या दिखावा करना, टू ईच अदर, एक दूसरे को, बट इन रियलिटी दे डू नॉट लाइक ईच अदर, जैसा कि वह एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं और समाज सोसाइटी अपने समाज में, वैसे वे एक दूसरे के प्रति होते नहीं हैं। जब हम किसी के प्रति बात करते हैं तो उससे बड़े अच्छे से बात करते हैं कि वो हमारे साथ बैठा है, लेकिन जैसे ही वो उठ के जाता है हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो हम रियल में क्या उसके लिए अच्छा सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। तो इस तरह के दिखावे क्या जब जीवन में हमारे आ जाता है तो क्या होता है कि हम जो हैं उसी समय मैच्योर हो गए, हम उसी सांसारिक गति से चलने लगते हैं जैसा कि हम दूसरों को देख रहे हैं। और डेट टाइम आर चाइल्डहुड इज लॉस्ट, उसी समय हमारा बचपन हो जाता है। तो आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा, आप इसको और अच्छे से लर्न करें। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो थैंक यू।